दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई डरावनी कहानी में। समुद्र की रहस्यमय यात्रा। समुद्र अनंत गहराइयों से भरा हुआ है। जहां धरती खत्म होती है वहीं से समुद्र का असली रहस्य शुरू होता है। आपने कई बार समुद्र में डूबे जहाजों, समुद्री राक्षसों या श्रापित इलाकों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा जहाज जो कभी वापस नहीं आया था और अचानक 20 साल बाद किसी वीरान तट पर मिल जाए, वो भी बिना किसी यात्री के। आज हम आपको ऐसी एक रहस्यमय समुद्री यात्रा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक जहाज जो गुम हो गया था और जब वापस लौटा तो अपने साथ अनगिनत अनसुलझे सवाल छोड़ गया। तो चलिए डूबते हैं इस रहस्य की गहराइयों में। साल था 1965। कोलकाता के बंदरगाह से एक भव्य क्रूज शिप जिसका नाम था समुद्री रानी सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज में कुल 150 लोग सवार थे, पर्यटक, कर्मचारी और कैप्टन अरविंद घोष। जहाज एक आलीशान तैरता हुआ महल था। स्विमिंग पूल, कसिनो, बार, थिएटर, सब कुछ वहां था। यात्रियों का उत्साह अपने चरम पर था। पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य था। लोग डेक पर धूप सेकते, शाम को पार्टी में झूमते। लेकिन तीसरे दिन अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए, समुद्र की लहरें ऊंची होने लगी। रात के करीब 2 बजे कैप्टन अरविंद रडार पर नजर रखे हुए था। तभी उसने देखा कि रडार पर कोई अनजानी आकृति दिख रही है। एक घना काला कोहरा जो तेजी से जहाज की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन ने तुरंत दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जहाज घने कोहरे के अंदर घुस गया था। जैसे ही जहाज कोहरे में घुसा, हर तरफ गुप्त अंधेरा छा गया। सूरज की रोशनी तक गायब हो गई। रडार ने काम करना बंद कर दिया। रेडियो से कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। कंपास की सुई लगातार घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घुमा रही हो। यात्रियों में घबराहट फैलनी शुरू हो गई। कुछ लोग डेक पर आकर चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कोहरे के सिवा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी जहाज के एक कोने से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पानी के अंदर से फुसफुसा रहा हो। कुछ ही देर में जहाज पर अजीब घटनाएं होने लगी। एक यात्री ने बताया कि उसने समुद्र में किसी का चेहरा झांकते हुए देखा। एक महिला यात्री चिल्लाने लगी कि कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक बच्चा अपने माता पिता से दूर जाकर गायब हो गया और कुछ देर बाद उसे जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से पर बेहोश पाया गया। कैप्टन अरविंद समझ गया था कि ये कोई सामान्य तूफान नहीं है। जहाज किसी रहस्यमय जगह पर फंस चुका है। तीसरे दिन सुबह करीब 4 बजे कोहरे में से अचानक एक पुराना और टूटा फूटा जहाज समुद्री रानी के सामने प्रकट हुआ। वो जहाज पूरी तरह से जला हुआ था। कैप्टन अरविंद ने अपने बाइनोकुलर डिवाइस में देखा। उस जहाज पर कोई खड़ा था, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखें चमक रही थी। तभी समुद्री रानी का जहाज अपने आप उस पुराने जहाज के पास खींचा जाने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। तभी एक कर्मचारी मोहन, जो 20 साल से समुद्र में काम करता था, भागते हुए कैप्टन के पास आया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सर, ये श्रापित जहाज है। मैंने इसके बारे में कहानियों में सुना है। कई जहाज यहाँ आए लेकिन कभी लौटे नहीं। लोग कहते हैं कि यहाँ समुद्र के नीचे एक प्राचीन मंदिर है जिसे सदियों पहले डुबो दिया गया था और अब वहाँ की आत्माएं इस इलाके की रखवाली करती हैं। मोहन की बात सुनकर कैप्टन अरविंद ने फैसला लिया कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा। उन्होंने जहाज पर मौजूद स्कूबा ड्राइविंग के गियर्स निकाले और मोहन के साथ समुद्र की गहराइयों में उतरने का प्लान बनाया। जैसे ही वे समुद्र में उतरे, पानी के अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। नीचे एक विशालकाय मंदिर का ढांचा दिखाई दे रहा था। वहाँ कई पत्थर की मूर्तियां थी जिनके चेहरे डरावने थे, जैसे वो चीख रही हो। अचानक मंदिर के अंदर से नीली चमकती हुई रोशनी निकली। मोहन ने बताया कि ये रोशनी उस प्राचीन रक्षा ताबीज की है, जिसे निकालने से श्राप टूट सकता है। लेकिन जैसे ही वो ताबीज के पास पहुंचे, पानी के अंदर से सैकड़ों साएं निकल आए। आत्माएं जिनके चेहरे घाव से भरे थे, वे कैप्टन और मोहन की तरफ बढ़ने लगे। कैप्टन ने हिम्मत दिखाते हुए ताबीज उठाया। तभी समुद्र के अंदर तेज हलचल मच गई। लहरें ऊपर तक उठने लगी। जहाज पर भी तूफान आ गया। कैप्टन ने ताबीज को समुद्र में सबसे गहरे हिस्से में फेंक दिया। अचानक चारों तरफ फैला कोहरा गायब हो गया। आत्माएं एक एक करके मिटने लगी। जहाज का रडार, रेडियो और कंपास दोबारा काम करने लगे। मोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि कैप्टन के हाथ में कुछ अजीब सा निशान उभर आया था, जैसे समुद्र ने उसे अपनी छाप दे दी हो।
जहाज वापस अपनी सही दिशा में चलने लगा। यात्री खुश थे कि वे बच गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिंगापुर पहुंचने से कुछ घंटे पहले जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में एक अजीब सी घंटी बजने लगी, जबकि वहां कोई नहीं था। कैप्टन अरविंद को लगा कि शायद ये कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन तभी जहाज के शीशे पर पानी से लिखा एक संदेश उभरा, हम अभी भी यहीं हैं। कैप्टन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे वही पुराना जलता हुआ जहाज दूर समुद्र में दिखाई दिया। इस बार वो और भी ज्यादा उनके करीब था। समंदर रानी जहाज सिंगापुर तो पहुंच गया, लेकिन उस दिन के बाद कैप्टन अरविंद ने कभी किसी जहाज की कप्तानी नहीं की। उन्होंने जहाज चलाना छोड़ दिया। उन्होंने जहाज की डायरी में सब कुछ लिखा, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। आज भी समुद्र में सफर करने वाले कई नाविक इस इलाके से दूर रहते हैं, क्योंकि कौन जानता है कब कोई पुराना जहाज कोहरे से निकल आए और उनकी नाव को अपने साथ ले जाए। दोस्तों, समुद्र की गहराइयां कभी खाली नहीं होती, वहाँ कुछ न कुछ जरूर छिपा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी के साथ, तब तक के लिए अंधेरे से सावधान रहें। धन्यवाद।